Okay, so here is another attempt to understand Monty Hall problem. So प्रॉब्लम तो अपन को ध्यान ही है कि भाई एक गेम शो चल रहा है और उसमें 3 गेट्स हैं, किसी एक के पीछे कार है और हमें पता नहीं होता इनिशियली कुछ भी हमें बोला गया होता है एक गेट चूज़ कर लो, बट देन फाइनली जो होस्ट होता है वो गेट 3 को रिवील करता है और बताता है देखो गेट 3 के पीछे कार नहीं है, अब क्या तुम स्विच करोगे कि नहीं करोगे। तो इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। सो मान लेते हैं कि गेट 1 जो हमने चूज़ किया उसके पीछे कार थी, तो इसका मतलब गेट 2 के पीछे भी कार नहीं है और गेट 3 के पीछे भी कार नहीं है। और अगर गेट 1 के पीछे कार नहीं थी तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, गेट 2 के पीछे कार हो सकती है या नहीं हो सकती। एंड सिमिलरली गेट 3 के पीछे, अगर गेट 2 के पीछे कार नहीं है तो गेट 3 के पीछे कार होगी, और गेट 2 के पीछे कार है तो गेट 3 के पीछे कार नहीं होगी। लेकिन तो ये तो इनिशियली अभी होस्ट ने कुछ रिवील नहीं किया, तो इसके अंदर तो अपनी जो चांसेस हैं वो 1/3 हैं। अभी अगर आपको कोई बोले कि स्विच करो तो कर लो स्विच, लेकिन कोई चांसेस इंक्रीज़ नहीं होंगे, वही 1/3 ही रहने वाले हैं चांसेस। लेकिन जैसे ही होस्ट गेट को रिवील कर देता है, गेट 3 को रिवील कर देता है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी अपडेट हो जाती है। प्रोबेबिलिटी अपडेट हो जाती है का मतलब क्या हुआ कि गेट 1 के पीछे मान लेते हैं कार है, तो आप स्विच करो नहीं करो आपको कोई फ़ायदा, आपको इनफैक्ट नुकसान है। अगर आप स्विच करोगे तो आपको नो कार मिलेगी। लेकिन अगर गेट 2 के पीछे नो कार है तो स्विच करते ही आपको कार मिल जाएगी, क्योंकि ये पता चल गया है हमें कि गेट 3 के पीछे कार नहीं है। तो ये जो पूरा जो मैंने यहाँ लिखा है इसका मतलब ये है कि सो बेसिकली देखो, हम गेम खेलने से पहले हमें कुछ नहीं पता था। तो मान लो अगर हम गेम 300 बार खेलते हैं तो 100 बार हमारे पास गेट 1 में कार आती और बाकी 200 बार नो कार आती। अगर हम 300 बार खेलते या 3000 बार खेलते तो 2000 बार नो कार आती। सो इफ़ वी हैड प्लेड इट फॉर 3000 टाइम्स, फॉर 2000 टाइम्स वी वुड हैव गॉटन नो कार। सो वी नो दैट आर द चांसेस ऑफ सेलेक्टिंग द रॉन्ग गेट, ऐसा गेट जिसके पीछे कार नहीं है, वो 2/3 है। लेकिन हमारे को उससे उस इन्फॉर्मेशन से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था पहले, क्योंकि अगर मान लो मुझे पता भी है कि मेरे गेट के रॉन्ग गेट सेलेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो 2/3 हैं, तो भी क्या, मैं दूसरा गेट भी सेलेक्ट करूँगा तो उसके भी उतने ही चांसेस है। लेकिन जैसे ही होस्ट ने रिवील कर दिया कि गेट 3 के पीछे नो कार है, तो ये जो 200 या 2000 बार जो मैंने गेम खेला है, मतलब 3000 बार जो गेम खेला है, उसमें 200 या 2000 बार वाले जो चांसेस हैं, इनमें मैं श्योर हूँ कि अगर मैं स्विच कर लूँगा तो मुझे कार मिल जाएगी। सो यहाँ प्रोबेबिलिटी अपडेट हो गई इस होस्ट की वजह से, होस्ट के डिसीजन की वजह से। होस्ट का डिसीजन जो है वो रैंडम नहीं है, होस्ट का डिसीजन इन्फॉर्म्ड डिसीजन है, क्योंकि उसे पता था कि गेट 2 के पीछे कार है, इसलिए उसने गेट 3 लिया। ऐसा उसको कब पता था? इन 2 केसेस में पता था। जिस केस में उसको ये पता था कि हमारे पीछे कार है, उस केस में तो वो कुछ भी कर रहा है। लेकिन आपको पता, हमको ये पता ही है कि हमारे पीछे कार होने के चांसेस तो सिर्फ 1/3 ही हैं। बाकी 2 चांसेस में, 3 में से 2 या 300 में से 200 चांसेस में तो हमारे पीछे नो कार है। उस केस में होस्ट को पता है कि इसके पीछे कार नहीं है, इसीलिए उसने रिवील किया है। इसका मतलब उन 200 चांसेस में तो स्विच करते ही अपन को कार मिलेगी, तो इसलिए हमको स्विच कर लेना चाहिए। तो अब इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, मतलब एक और तरीका इसको देखने का है कि अब हम क्या पॉसिबिलिटीज़ दिख रहे हैं ना। मान लेते हैं कार इज़ बिहाइंड डोर 1, हमारा जो पिक जो है वो डोर 1 है, तो होस्ट को क्या ओपन करना है, या तो डोर 2 या डोर 3, कोई सा भी ओपन कर ले। हम अगर स्विच करेंगे तो हमें गोटी मिलनी है, क्योंकि कार तो एक्चुअली हमारे डोर के पीछे थी। लेकिन अगर कार इज़ बिहाइंड डोर 2 तो होस्ट को डोर 3 ही ओपन करना पड़ेगा, और अगर हमने स्विच किया तो हमें कार मिलेगी। और अगर कार इज़ बिहाइंड डोर 3 तो होस्ट को डोर 2 ही स्विच करना ओपन करना पड़ेगा, और अगर हमने स्विच किया तो हमें कार मिलेगी। तो 3 में से 2 बार हमें स्विच करने से कार मिलती है। तो इससे भी ये समझ में आ जाता है कि हमारी प्रोबेबिलिटी जो है स्विच करने से कार लेने की बढ़ जाती है। तो अगर भी ये समझ में आ गया है तो 2 सवाल और सोचने चाहिए। सो इसका क्या मतलब ये हो गया कि पहले ही इफ़ वी हैड चूजन गेट 2 इनिशियली, देन आवर चांसेस ऑफ विनिंग वुड हैव बीन हायर। डज इट मीन दिस, क्या डज दिस एंटायर एक्सप्लेनेशन मीन कि गेट 2 अगर पहले ही चूज़ कर लिया होता तो चांसेस हायर हो जाते? थिंक अबाउट इट। और व्हाट वुड हैव हैपेंड अगर होस्ट हमारे चूज़ करने से पहले ही बता देता कि गेट 3 के पीछे गोट है? उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? क्या उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाती अगर स्विच करते तो?
मतलब अगर हमारे चूज़ करने से पहले ही गेट होस्ट बता देता कि गेट 3 के पीछे तो गोट है ही, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहती? सो ये दोनों क्वेश्चंस अगर सोचेंगे इसके बारे में तो शायद थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग डीप हो जाएगा। होप दिस वुड हेल्प। आई एम होपिंग फॉर मोर क्वेश्चंस एंड मोर डिस्कशन। थैंक यू सो मच।